उसके बाद जो टॉपिक है वो है जो OBR जो हमने किया है, ओशन बॉटम रिलीफ किया है, वो पर्टिकुलर ओशन में, तो अटलांटिक ओशन में है। उससे पहले मैं बताना होगा कि अटलांटिक ओशन क्या है, ठीक है। अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो उससे पहले OBR बता देंगे, जनरल प्रोफाइल क्या क्या होती है, कैसे कैसे फीचर्स होते हैं। एक अटलांटिक ओशन का भी इंट्रो देना पड़ेगा, तो कुछ पॉइंट्स जो होने चाहिए, अदरवाइज़ बुक में बहुत सारे हैं बट जो की पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले कि इसके जो नॉर्थ में वो आर्कटिक ओशन है और सदर्न पार्ट में सदर्न ओशन है, एस शेप का ये होता है। और पैसिफिक ओशन उसके हाफ कर दो इतना साइज़ है, या फिर पूरी अर्थ का 1/6 पार्ट जो है वो इसी के पास है, ठीक है। यंग ओशन है, ठीक है, रिसेंटली यंग ओशन। और ये क्या है, एक्सपेंडिंग ओशन इसको बोलते हैं। एक्सपेंडिंग क्यों है, क्योंकि इस पर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे नई ओशन बन रही है, सॉरी ओशनिक क्रस्ट नई बन रही है, और ये डाइवर्जिंग बाउंड्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। जबकि पैसिफिक ओशन क्या है, पैसिफिक ओशन अगर इधर है तो प्लेट इधर जा रही है, इधर कॉन्टिनेंट से भिड़ रही है, इधर भिड़ रही है, तो वो ट्रेंचेस वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पूरी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, यहाँ बिना मैप के नहीं समझ आएगा, बट इतना कर लो कि ये एक्सपेंडिंग ओशन है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन में ज़्यादातर कन्वर्जेंस हो रही है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है, इसलिए वहाँ पे ट्रेंचेस जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसलिए जो जहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं वहाँ पे ओशनिक क्रस्ट ख़त्म होती है, ठीक है। पता है ना तुम्हें कि ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट जब भिड़ती है तो सबडक्ट होती है ओशनिक क्रस्ट, और उस सबडक्शन में ओशनिक क्रस्ट ख़त्म हो जाती है। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक बार बन गई, क्योंकि वो हल्की होती है, वो कभी सबडक्ट नहीं करेगी, तो वो एक बार बन गई तो बन गई, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होएगी, ठीक है। इसीलिए जो लैंड है वो इंक्रीज़ कर रही है और जो ओशनिक क्रस्ट है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। पहले 100% थी, अब 71% रह गई है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर्ड और मैप किया गया है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके आसपास है। उसके बाद ये किस लिए जाना जाता है, जैसे पैसिफिक ओशन जो है वो अपनी ट्रेंचेस के लिए जाना जाता है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे शेल्स हैं और मार्जिनल सीज़ हैं, देखोगे तो बहुत सारी सीज़ है, बे ऑफ बिस्के, बहुत सारे गर्ल्स, ये सब है, ठीक है। बहुत सारे मार्जिनल सीज़ हैं, मतलब जो कॉन्टिनेंटल शेल्स पे जो सीज़ बने हुए हैं ना, अलग अलग पानी भरा हुआ है, ठीक है। फिर इसका जो सबसे मेन फीचर है वो है मिड ओशनिक रिज, ठीक है। ये मिड में है बिल्कुल उस ओशन के, इसलिए मिड ओशनिक रिज बोल देते हैं। रिज क्या है, ओशनिक, देखो रिज क्या होता है, बेसिकली एक माउंटेन चेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन चेन है रिज, ठीक है। लेकिन ये पानी के अंदर है तो ओशनिक रिज, और क्योंकि मिड में है तो मिड ओशनिक रिज। तो रिज कुछ नहीं है, धरती पे हम जिसे पहाड़ बोल देते हैं वो पानी के अंदर रिज बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद मिड ओशनिक रीजस का मेन फीचर है कोरल आइलैंड्स भी हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये मैप करेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो कैसे होगा, सबसे पहले इक्वेटर लाइन, इक्वेटर के रेफरेंस में ही हमें सब कुछ करना है, इक्वेटर, ठीक है। ये बताया था मैंने, साउथ अमेरिका है एक ऐसे, फिर ऐसे ही इस पॉइंट से फिर एक नीचे, ठीक है। और पता हो तो ये पॉइंट वही है ना जहाँ पे आके अमेज़न मिलती है, ठीक है। यहाँ से जैसे अमेज़न रिवर आ रही है और वो इधर यहाँ पे गिरती है, तो इस इक्वेटर वाले पॉइंट पे, तो 1 2 एक का वैसे, और फिर एक सी, ठीक है, इससे नीचे जाना चाहिए, एक सी, फिर इसको सीधा ले आओ, सीधा ले आए और फिर इसको मिला दो, ठीक है, ये था। उसके बाद यहाँ पे हमें एक वैसे छोटा है ना, बट एक सी बनाना है हमें यहाँ पे, ठीक है, एक सी बनाना है, और फिर उसके यहाँ पे ऐसे फिर टेढ़ा, फिर इस तरीके से, ये बेशक इस तरफ का नहीं बना बट, और ये गल्फ ऑफ सॉरी कैलिफोर्निया, क्या बोलेंगे इसको, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ठीक है, और ऐसे मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे ना फिर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, क्यूबा, बहामास, प्यूर्टो रिका, डोमिनिका रिपब्लिक, बहुत छोटे छोटे, बस क्यूबा, बहामास, प्यूर्टो रिका इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे, इनको कैरिबियन आइलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर वेस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं। कोलंबस यहीं पहुंचा था ना इंडिया समझ के, यहाँ ही से सामान ले आया था कि देखो मैं पहुंच गया, तो इसको इंडिया क्योंकि वेस्ट में है एक तरीके से, फॉल्स था ये, तो इसको वेस्ट इंडीज़ आइलैंड्स भी बोलते हैं, या ग्रेटर एंटाइल्स और लेसर एंटाइल्स, बड़े वालों को ग्रेटर एंटाइल्स या लेसर एंटाइल्स, बट कैरिबियन आइलैंड्स
भी इसका नाम है, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड्स बोलो या फिर वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स बोलो, ये सब, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इधर इधर हमें क्या करना है, इधर एक बड़ा सी बनाना है, इक्वेटर से ऊपर ख़त्म हो जाना चाहिए। सी बना दिया, ठीक है, इधर सी बना दिया। उसके बाद इसको थोड़ा एक्सटेंड करो ऊपर, फिर ऐसे ही एक पतीला, फिर से इस पतीले का डंडा ऐसे नीचे जाना चाहिए, फिर एक एल बनाना है, ठीक है, ये ऊपर ही ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर इसको नीचे ले आओ, जितना ऊपर ये गया ना उतना ही, लगभग उतना ही नीचे इसको एक्सटेंड करना है। ये हो गया। अब 1 2 3, ये हो गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, एक टिक लगाना है, एक सीधी लाइन, एक जे, ठीक है, और यहाँ पे एक ये फ्रांस का ही पार्ट है निकला हुआ, और ये डेनमार्क है। फिर यहाँ पे 3 बनाना था ना, यहाँ पे 3 बनाएंगे, ऐसे ऐसे 3 बन गया। अब यहाँ पे ना एक जैसे स्नेक का माउथ है, वो इसको खाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, ये इसका माउथ है, इस वाले को, पेनिनसुला को खाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे और ऐसे, ठीक है। इतना बनाना हमें अटलांटिक ओशन के लिए। और ये तो इसने खा लिया, इसके ऊपर एक समोसा रखा हुआ है, यानी ये यूके है, और यूके का थोड़ा पार्ट इस आयरलैंड वाले में भी है, आयरलैंड में भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक क्या है, क्या बोलते हैं इसको, आइसलैंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है। ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है। इतना मैप बन गया, इतना ही बनाना अभी तो। फिर उसके बाद क्या है, नेमिंग करनी है सबसे पहले। अच्छा, ये तुम्हें पता है, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन बे, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट बन रही है, ये क्या है, डेविस स्ट्रेट, यहाँ नाम लिख देना। ये बैफिन बैफिन बे है, ठीक है, बैफिन बे। यहाँ पे बैफिन आइलैंड्स है ना बहुत सारे, तो उस पर ही बैफिन बे है। यहाँ पे लेब्राडोर सी है, ठीक है। उसके बाद इनकी भी नेमिंग कर दो। ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्यों मैक्सिको, क्योंकि ये जो कंट्री यहाँ पे शुरू हो जाती है वो कौन सी है, मैक्सिको। तो मैक्सिको के पास क्या है, कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर इनका भी नाम दे दो। ये क्या है, कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है। ये मैप में इंक्लूड करने होते हैं, क्योंकि यही तो बताना हो ओशंस में क्या है। ये क्या है, आइलैंड्स है, कैरिबियन आइलैंड्स है, इन्हीं को वेस्ट इंडीज़ बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। ये भी एक गल्फ है, ये भी एक गल्फ है। ये बोथनिया है, ये फिनलैंड है, ठीक है। यहाँ पे फिर बहुत सारे, यहाँ नॉर्थ सी है, ठीक है। यहाँ पे वो है, इंग्लिश चैनल है, ये बे ऑफ बिस्के है, ठीक है, बे ऑफ बिस्के। उसके बाद ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पे कैनारी आइलैंड्स हैं, यहाँ के वर्डे आइलैंड्स हैं। इतना मेन हो गया, इनकी नेमिंग कर दी, ठीक है। एक दो एटलस से देख लेना। फिर इसका भी नाम रख दिया, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, इसका भी नाम बता दिया, ये आइसलैंड है, इधर लिख दिया ये यूरोप है, इधर लिख दिया ये अफ्रीका है, इधर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इतना नेमिंग डन होगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, अच्छा तुम्हें पता होगा यहाँ पे कौन से माउंटेन रेंज है, एप्लेशियन। लेकिन ध्यान रखना, एप्लेशियन जो है वो कोस्ट पे नहीं है, कोस्ट से अंदर है। क्यों है, मान लो पहले कोई प्लेट थी, वो टकरा गई, वहाँ पे इन्होंने फोल्ड माउंटेन्स बना दिए, और आज वो बिल्कुल चिपक गई है, मतलब वो प्लेट सब सेपरेट नहीं करी जा सकती। तो इसलिए यहाँ पे मिड में मिलते हैं, मतलब उस टाइम पे ये प्लेट बाउंड्री रही होगी, क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज पे ही तो बनते हैं माउंटेन्स। तो वहाँ पे ये बनी थी, जैसे चोट लग जाती है तो एक बार वहाँ से स्टिच कर दो, तो उसके बाद वो स्किन वहाँ से जुड़ जाती है, पता भी नहीं चलता कभी चोट लगी थी। ऐसे ये प्लेट बाउंड्री का एरिया था, बट आज वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन गए, वो बिल्कुल स्टिच हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी यहाँ रहा होगा, बट अब तो यहाँ है प्लेट बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और इधर ये वाली प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहीं तक जाती है वैसे, ओशनिक पार्ट तक। कहाँ थे हम, हाँ, जैसे यहाँ पे रॉकीज़ है ना, तो रॉकीज़ ये बिल्कुल कोस्ट पे है, इसलिए यहाँ पे तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी ना बहुत बहुत पतली होगी, बट ये तो कोस्ट पे नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़ी बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे भी कहाँ थे, इधर ये जो एप्लेशियन माउंटेन्स है कोस्ट पे नहीं है, ठीक
है, दूर है। तो इधर भी वाइड है, थोड़ी थोड़ी वाइड दिखा देना, ठीक है, इधर से आ जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हें पता है कि यहाँ से क्या कौन सी रिवर आ रही है, अमेज़न रिवर आती है, यहाँ गिरती है, तो ऑब्वियसली सेडिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ी वाइड कर देना, ठीक है। यहाँ पे इसका अलग से हो जाएगी, ये वाइड हो जाएगी। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना एरिया, ये जो एरिया है ना, ये एक प्लेट्यू है, जिसे क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ील कंट्री है इसलिए क्या बोलते हैं, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, ठीक है, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, ठीक है। और एक प्लेट्यू यहाँ पे है, ठीक है, पैटागोनियन प्लेट्यू, ठीक है। और यहाँ पे रिवर आती है, पराग्वे उरुग्वे मिलके यहाँ पे रियो डी प्लाटा करके रिवर है, बस ये देख लेना, यहाँ पे एक रिवर माउथ है, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स मिलके और रियो डी प्लाटा करके एक रिवर बना देते हैं। तो रिवर है तो यहाँ पे थोड़ा वाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ प्लेट्यू आ गया, क्योंकि क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नैरो होने की कंडीशन की कोस्ट पे कोई प्लेट्यू, कोई माउंटेन रेंज होनी चाहिए, तो यहाँ पे फिर से नैरो हो जाएगी, बिल्कुल पतली। यहाँ पे थोड़ी वाइड हो गई थी, फिर पतली, क्योंकि यहाँ प्लेट्यू है, फिर पतली हो गई, फिर यहाँ पे क्योंकि एक रिवर है तो यहाँ पे वाइड हो गई, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया। उसके बाद अगर यहाँ का बनाए, देखो अफ्रीका में भी ध्यान रखना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसे ऐसे लाइन लगा लो, ये जो पूरा एरिया है वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू का अगर ये हिस्सा देखते हैं तो ये माउंटेन रेंज, क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ खड़े होके देख रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, तुम अगर ये देख रहे हो तो तुम्हें तो एक दीवार दिखेगी ना कि एक माउंटेन है, तो यहाँ पे इसका नाम ही रख दिया ड्रैकन्सबर्ग रेंज, ड्रैकन्सबर्ग रेंज। यहाँ पे इथियोपिया है तो इथियोपियन प्लेटू, यहाँ पे मिचुंगा मिटुम्बा, ठीक है, कटंगा प्लेटू, बहुत सारे अलग अलग प्लेटूज नाम रख दिए लोकली, बट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो एरिया वो एक तरीके से क्या है, प्लेटू का एरिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिल्कुल कम। यहाँ पे थोड़ी बहुत रिवर आ जाती है, रिवर कॉन्गो इधर, तो यहाँ थोड़ा वाइड हो जाएगा। बाकी फिर यहाँ पे डिज़र्ट है, डिज़र्ट से कुछ भी नहीं मिलेगा इसे, फिर बिल्कुल पतली 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 पतली, ठीक है, पतली हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा देखो यूरोप जो है ना, यूरोप में बहुत सारी रिवर्स आके मिलते हैं, बहुत सारी, इधर बहुत सारी रिवर्स फॉल करती हैं। जैसे पेरिस है तो पेरिस में सिन रिवर है, यहाँ राइन रिवर है, ठीक है, बहुत सारी। और एक और बात पता है, यूरोप का जो मोस्टली पार्ट है वो एक प्लेन एरिया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी रिवर्स है ना वो आपस में कनेक्ट कर रखे हैं, इंटरलिंकिंग हो रखी है उनकी। जबकि इंडिया में तो तुम सोच ही नहीं सकते कि मैं गंगा को गोदावरी से मिला दूँ, क्यों नहीं मिला सकते, कि बीच में विंध्यास आ गए, सतपुड़ा आ गए, माउंटेन रेंजेस आ गई, प्लेटू हो गया, कैसे पहाड़ पे कैसे चढ़ाएंगे रिवर को, ठीक है। लेकिन यूरोप में क्या होता है, प्लेन एरिया है, इसी वजह से यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट सारी रिवर्स को लिंक कर रखा है, ठीक है, ये इससे जुड़ गई, ये इससे सब आपस में जोड़ रखे हैं, जिससे नेविगेशन ईजी होता है। ये ऐसे ही बकवास थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी उसके बाद क्या है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड होने लगता है, और ये ब्रॉड दिखा देना है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ यूरोप में, वेस्ट यूरोप में ब्रॉड दिखा देना है। यहाँ पे पूरा, यहाँ पे क्या हमारा सहारा डिज़र्ट है ना, नूबियन डिज़र्ट, लिबियन डिज़र्ट, नूबियन डिज़र्ट, बट मेनली सहारा है। तो इधर क्या है, सहारा डिज़र्ट है, डिज़र्ट से कुछ नहीं आएगा, पतली, रिवर्स के पास थोड़ी सी मोटी, वैसे यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी है, बट उनकी वजह से हो गया। फिर यहाँ पे प्लेट्यू है, बिल्कुल ये ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया प्लेटू है। अलग अलग नाम दे रखे हैं, ड्रैकन्सबर्ग, इथियोपियन, ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पतली हो जाएगी, ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ ब्राज़ीलियन प्लेटू है, यहाँ पतली दिखा देना। फिर यहाँ रिवर्स गिरती है तो वो दिखा देना है। जैसे यहाँ पे भी रियो ग्रांडे है, मिसौरी मिसिसिपी रिवर आती है ना, यहाँ माउंटेन है, यहाँ माउंटेन है, इधर से आके गिरेगी, ठीक है। तो इधर भी वाइड हो जाएगा, बट ओवरऑल इसको यहीं से दिखा देना, ठीक है। ये बन गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन वाला पोर्शन बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना हमें, उसके बाद बनाएंगे ये हो गया। अच्छा ये नाम दे देना, ये जैसे ब्रिटेन है, इधर नॉर्थ सी लिख देना, ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे ये बे ऑफ बिस्के है, ठीक है, ये गल्फ़ ऑफ बोथनिया है, ये गल्फ़ ऑफ फिनलैंड है, ऐसे नेमिंग कर देना, ठीक है। तो नेमिंग में एक तो कॉन्टिनेंट्स के नाम रखते हैं और ये सब। उसके बाद क्या है, जो तुम्हारा ये है ना ग्रीनलैंड, इधर से तुम्हें फिर एक प्लेटू दिखा देना ऐसे करके। ये पूरा यहाँ पे प्लेटू है, मतलब माउंटेन रेंज नहीं बन पाई, ये पूरा प्लेटू है। और फिर उसके बाद तुम्हारी मिड ओशनिक रिज स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से होती है वो, ये जो आइसलैंड है ना, यहाँ से शुरू होती है, और एस शेप की है ना, ये भी ऐसे करके ऐसे, और फिर एक एस ऐसे, ठीक है।
ऐसे करके बना के दिखा देना, ऐसे। ये मैंने बीच में तोड़ क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्चर्स है। वैसे तो फ्रैक्चर्स हर जगह, जैसे हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कर रहे थे तो उसका सिंबल भी तो यही होता है, ठीक है। फ्रैक्चर हो गई है, अब कॉन्टिन्यूस नहीं, इसमें फ्रैक्चर्स है, बट जो मेन फ्रैक्चर है वो इक्वेटर पे एक है, जिसको बोलते हैं रोमांचे ट्रेंच, रोमांचे फ्रैक्चर, ठीक है, रोमांचे फ्रैक्चर जोन। यहाँ पे फिर उसकी नेमिंग कर रही है, रोमांचे फ्रैक्चर जोन। इसका जो रिज है, ये पूरी की पूरी क्या है, मिड ओशनिक रिज है, लेकिन इस पूरी की पूरी मिड ओशनिक रिज के दो टुकड़े हो गया ब्रॉड। तो इस जो नॉर्थ वाला टुकड़ा है, इसका नाम रख दिया है डॉल्फिन रिज, डॉल्फिन है, ठीक है। और ये चैलेंजर एक्सपीडिशन हुई थी ना, उसी से फेमस, इसका चैलेंजर रिज या चैलेंजर राइज। ये पूछ रखा है PYQ के 2 नंबर में कि व्हाट इज़ चैलेंजर रिज। तो हम बता सकते हैं कि जो मिड ओशनिक रिज है अटलांटिक ओशन की, उसके जो सदर्न पार्ट है, इक्वेटर के जो साउथ में जो पार्ट है, उस सदर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, चैलेंजर रिज, ठीक है। और इसके बाद बुक में से कर लेना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ पे पतली हो जाती है, कहाँ मोटी, ये सब ऐसे, बट मेन पता होना चाहिए। और जिसका नदर्न पार्ट होता है ना मिड ओशनिक रिज का, उसको डॉल्फिन रिज बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया, ये हमारी मिड ओशनिक रिज है। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू हुई, आइसलैंड से शुरू हुई, आइसलैंड से लेके और नीचे तक जाएगी, एस शेप में है। बीच में एक फ्रैक्चर जोन है, वैसे बहुत सारे फ्रैक्चर जोन हैं, बट एक मेन है रोमांचे, ये क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे हमने इस एरिया से ऊपर जो प्लेटू एरिया है, इसका क्या नाम रख दिया, टेलीग्राफिक प्लेटू, टेलीग्राफिक प्लेटू, क्योंकि यहाँ पे पहली बार टेलीग्राफिक लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा ये हो गया, फिर एक ना यहीं पे थॉमसन रिज भी है, ठीक है, वाइवले थॉमसन रिज, इधर के इस एक पार्ट को क्या बोल देते हम, वाइवले थॉमसन रिज, ठीक है। मतलब अलग अलग नाम हो जाएंगे अब इसके। और इसमें और क्या है, इसकी ना एक ज़्यादा ही लंबे दिखा दी मैंने, इसकी ना एक फिर यहाँ पे ब्रांच एक ये भी हो जाते हैं, एक ऐसे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वॉल्विस रिज, ठीक है, वॉल्विस रिज, ठीक है। एक ऊपर नॉर्थ में क्या नाम रख दिया जाएगा इसका, ये जो पार्ट है इसका प्लेटू का इधर, ये है वाइवले थॉमसन रिज। इसके बाद ये है, यहाँ पे एक और ब्रांच निकलते हैं वाल्विस रिज। अब देखो, अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ये उठा हुआ भाग है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या है, अब एक रिज बन गई, तो ये भी उठा हुआ भाग है, ये क्या है, मिड ओशनिक रिज है, इमेजिन करो। और यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो बीच में क्या हो गया, एक ये बेसिन जैसा नहीं हो गया, वॉश बेसिन जिसमें हम हाथ धोते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें हम हाथ धो रहे हैं, ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होता है। तो इधर क्या है, इधर मिड ओशनिक रिज है, इधर कॉन्टिनेंट शुरू हो जाते हैं, बीच में क्या होगा, एक बेसिन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। तो इसके फिर अलग अलग नाम रख दिए हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है तो ये नॉर्थ अटलांटिक बेसिन, ये कहाँ पे है, ये ब्राज़ील के पास है तो इसको रख दिया ब्राज़ील बेसिन, ठीक है। एक इधर है, एक और ब्रांच इधर भी आती है, ठीक है, मतलब इस रिज का ही एक पार्ट इधर भी है, तो उसकी वजह से डिवाइड हो गया। तो अर्जेंटीना कंट्री है ना यहाँ पे, यहाँ ब्राज़ील है और यहाँ पे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के पास क्या हो गया, अर्जेंटीना बेसिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंगोला है, अफ्रीका की एक कंट्री, तो यहाँ पे क्या आ गया, अंगोला बेसिन, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे केप वर्डे आइलैंड्स बताया था ना मैंने, तो उसी के नाम पे ये वाला जो बेसिन हो गया, इसका क्या नाम है, केप वर्डे बेसिन, ठीक है। केप वर्डे आइलैंड्स है ना, उसके पास केप वर्डे बेसिन बना दिया। फिर ये जो वाला बेसिन बना है क्योंकि यूरोप के पास में है और ईस्ट साइड पे है, ये रिज के ईस्ट पार्ट पे है, तो ये ईस्ट यूरोपियन बेसिन, ठीक है। समझ आ गया, मतलब कुछ नहीं है, एक लैंड थी, उसमें क्या हो गया, बीच वाला पार्ट हाइट पे चला गया तो ये अपने आप नीचे हो गई ना, और इधर भी लैंड शुरू हो जाती है, तो ये बिल्कुल एक बेसिन बन गया, ठीक है। इसका नाम हो गया मिड ओशनिक रिज, नॉर्थ में इसका पार्ट डॉल्फिन रिज, साउथ में इसका नाम चैलेंजर डीप, और फिर बीच में बहुत ये पूरा बेसिन एरिया बन गया। ये कंट्री बोली मैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है तो मैं नॉर्थ अटलांटिक नाम रख दूंगा बेसिन। ये ब्राज़ील के पास है तो ब्राज़ील बेसिन, अर्जेंटीना के पास है तो अर्जेंटीना बेसिन, ठीक है, अंगोला बेसिन, ऐसे नाम रखने हैं, ठीक है।
उसके बाद मैप में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिखा रखा है कंट्रीज़ बना दी, और फिर इन्होंने दिखा रखा है कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर से शेड कर रखा ना, ये तुम भी कोई डॉट या कुछ भी लगा देना और यहाँ लिख देना कि जो ऐसे ऐसे डॉट से शो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे इन्होंने दिखाया ये जो पूरा एरिया ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला है, ठीक है। इन्होंने आइलैंड्स इधर से दिखा रखा है, इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ क्या है, अमेजोन रिवर आके गिरती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड दिखा दिया। फिर यहाँ पे ब्राज़ीलियन प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू के पास फिर इसको पतला दिखा दिया। फिर यहाँ पे मैंने बताया था रिवर आके डालती है, बहुत सारी रिवर्स है, पैराग्वे और उरुग्वे, वो सब मिलके एक रिवर बन जाते हैं, रियो डी प्लाटा, वो यहाँ पे आके डालते हैं, तो यहाँ ब्रॉड हो गया। और यहाँ पे थोड़ा नीचे भी आइलैंड्स के पास भी ये ब्रॉड हो जाती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अफ्रीका में कितनी पतली है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या है, प्लेटू रीजन था, ठीक है, ये प्लेटू रीजन था ना इधर, तो इधर बारीक है, इधर बारीक है, यहाँ थोड़ी बहुत रिवर आ जाती हैं, इधर थोड़ा बिल्कुल बारीक है, और यूरोप में तो इतनी है, तो ये पूरा यूके ये सब ऐसे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने दिखा दिया था कि ये जो पूरा है ये क्या है, ये छोटा सा ये आइसलैंड है, ठीक है, और यहाँ से ग्रीनलैंड है। तो ये जो ऊपर है पूरा ये क्या है, प्लेट्यू है, प्लेट्यू रीजन है। फिर आइसलैंड से यहाँ पे क्या शुरू हो जाती है, ये मिड ओशनिक रिज, ये रिज शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी की एक ब्रांच इधर जा रही है, ये वाल्वेस रिज है। ये साउथ अटलांटिक रिज है, इसका क्या नाम है, चैलेंजर रिज है। ये नॉर्थ अटलांटिक वाली रिज है, इसका क्या नाम है, डॉल्फिन रिज है, ठीक है। और उसके बाद इधर जो है ये वाल्विस राइज है, और क्या है मेन। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बेसिन बन जाएंगे। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नॉर्थ अटलांटिक बेसिन है, ब्राज़ीलियन बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन है, केप वर्डे बेसिन है, ईस्ट यूरोपियन बेसिन है, एंगोला बेसिन है, ठीक है, ये सब बन जाएंगे। और एक दो नाम तुम दे देना यहाँ पे, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है, और यहाँ पे लेब्राडोर सी है, इधर बैफिन आइलैंड्स है, डेविस स्ट्रेट है, ये सब नाम तुम दे देना, ठीक है। ये समझ आ गया। मतलब अगर सिंपली देखें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, अगर सिंपल करनी हो, ठीक है, ऐसी दिखेगी, इस तरीके से इसकी नेमिंग वगैरह होगी। नॉर्थ अमेरिका दे दिया, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे भी नेमिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, ये कैरिबियन आइलैंड्स है। अच्छा हाँ, कैरिबियन आइलैंड्स में ही ना इधर यहाँ पे भी छोटी छोटी प्लेट्स है, वो आपस में कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनती है, प्यूर्टो रिका ट्रेंच, और इधर एक सैंडविच ट्रेंच, ठीक है, ट्रेंचेस हो गई। तो हमने कौन कौन से फीचर कर लिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ट्रेंचेस हो गई, मिड ओशनिक रिज हो गए, बेसिन्स हो गए, ठीक है, रीजन्स भी हो गए इनके। उसके बाद क्या है, मिड ओशनिक रिज में फिर क्या लिखना है कि कितनी लंबी है, ये सबसे लंबी है, कहाँ से शुरू होती है, आइसलैंड से लेके नीचे साउथ में बोवेट आइलैंड्स है वहाँ तक जाती है। और नॉर्दर्न पार्ट इसका डॉल्फिन रिज है, सदर्न पार्ट चैलेंजर रिज है, बीच में इक्वेटर पे इसमें एक फ्रैक्चर जोन है मेन, जिसका नाम है रोमांचे फ्रैक्चर जोन। उसके बाद आता है ग्रीनलैंड के साउथ में थोड़ा वाइड हो जाती है। अच्छा हाँ, मतलब इसका ना फिर बुक से पढ़ लेना अच्छे से कि कहाँ पे वाइड होती है ये थोड़ी सी, मतलब जैसे हमने तो एक ही विड्थ की बना दी, बट यहाँ पे थोड़ी वाइड होती है, फिर पतली होनी शुरू हो जाती है, फिर पतली होती है, फिर वाइड होनी शुरू हो जाती है, इस तरीके से है, जैसे देख पा रहे होगी। यहाँ पे क्या थोड़ी मोटी है, फिर पतली होगी स्लिम, फिर कैसी है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना, बट फिर भी करना चाहो तो कर सकते हैं, बच्चे करना चाहे तो। उसके बाद है आइसलैंड के ही पास इसमें एक रिज बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वाइविले थॉम्सन रिज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है, उसमें शेल्फी होता है और उसमें पता है कि वाइड है, तो यहाँ पे बता दिया वाइड कहाँ कहाँ पे, लिखने में भी तो आएगा ना, सिर्फ मैप में थोड़ी बनाएंगे। तो जैसे दिखा दिया कि यूरोप का जो नदर्न यूरोप है, वहाँ पे इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इन सब के पास बहुत वाइड है, ठीक है। मतलब यूरोप का तो सारे पार्ट में वाइड ही दिखानी है। उसके बाद आता है कनाडा और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट, न्यू फाउंडलैंड रीजन जो है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स है ना यहाँ इधर, ठीक है, इधर ये वाइड है। इधर एप्लेशियन माउंटेन्स भी बीच में है, कोस्ट पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ठीक है, इसकी विड्थ अच्छी है। फिर उसके बाद क्या है, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए अगर हम देखें, यहाँ पे भी वाइड है। और साउथ अमेरिका की मैंने बता दिया कि अमेजोन रिवर के माउथ के पास, और जो नीचे रिवर्स आती है ना यहाँ पे, ये देख रहे होगे, ये सॉरी साउथ अमेरिका नहीं है, ये रहा, यहाँ पे अमेजोन के पास और यहाँ पे
रियो डी प्लाटा रिवर, ये सब मिलती हैं, तो यहाँ पे भी हो जाती है। उसके बाद नैरो कहाँ पे है ये बता दिया मैंने, अफ्रीका में है। रीजंस बता दिए, रिवर माउथ पे ही थोड़ा बहुत वाइड हो जाती है, अदरवाइज़ तो नहीं है, ये बिल्कुल बारीक है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेंचेस एंड डीप्स। ट्रेंचेस में ज़्यादा नहीं है इसमें, बस एक जैसे प्यूटोरिका होगी, प्यूटोरिका ही इसमें मेन है, ठीक है। और बाकी जो ट्रेंचेस वाला मैप है उसमें से देख लेंगे, एक दो जितनी करनी है। फिर आता है आइलैंड्स। आइलैंड्स भी हैं इसमें बहुत सारे, हमने देखे थे, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ब्रिटिश जो यूके है वो खुद एक आइलैंड कंट्री तो है ना, जैसे देखा होगा यहाँ पे जो ये हमने समोसा रखा था ना इधर एक वाले कर्व के पास, यहाँ समोसा, ये क्या है, यूके आइलैंड ही तो है। आइसलैंड भी तो एक आइलैंड ही तो है, ठीक है। ये अलग अलग आइलैंड्स है मेन, ग्रीनलैंड भी आइलैंड, आइसलैंड, न्यू फाउंडलैंड, तो ये सब इसके फीचर्स ही हैं। फिर उसके बाद आता है रिज के ऊपर। अब जो मिड अटलांटिक रिज है ना, आ रही है जो मिड अटलांटिक रिज, इसका ना कई पार्ट बाहर भी तो निकले होंगे, इतनी ऊंची है ये, अगर इतनी ऊंची चली जाए तो कुछ पार्ट ना इसका बाहर ऊपर भी दिखने लगता है, तो वो आइलैंड्स के रूप में दिखता है। तो जैसे इसमें आ जाएगा अजोर्स, एसेंशियन है, ट्रिस्टीना दा कुन्हा है, आइसलैंड है, सेंट हेलेना है, जैसे मैंने इसमें बना रखा है, ठीक है। इधर अजोर्स के लिए ऐसे इधर ऐसे जाते हैं ना, तो अजोर्स है, फिर इस पर एसेंशियन है, सेंट हेलेना, ठीक है। उसके बाद आता है वॉल्केनिक आइलैंड्स भी होते हैं कुछ, ये हो गया। कोरल आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे रिज के ऊपर भी, रिज का पार्ट निकला हुआ जो आइलैंड्स की तरह दिखता है, वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, और कोरल्स आइलैंड्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इतना ही करना है इसमें।